ધોરણ 9 હિન્દી એમાં આજે આપણે 5મો પાઠ છે એ ભણશું स्वराज की नींव। एना लेखक છે विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर के जिले में मीरनपुर गांव में हुआ था। लेकिन लेखक परिचय છે એ આપણે પૂછાતો નથી પણ આપણે જોશું। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब उन्होंने दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। अपनी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखन चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकाकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा, मसीहा आदि ने आ बधी रचना छे करी हुई है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी को दिल्ली के केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र प्राप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1957 में लक्ष्मीबाई का त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। એટલે કે આપણો પ્રથમ સ્વતંત્ર સંગ્રામ હોય છે એમાં 1857માં લક્ષ્મીબાઈનો ત્યાગ અને એના સંઘર્ષ વિશેનું વર્ણન છે એ કરવામાં આવ્યું હોય છે। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। એટલે કે સ્વરાજ એટલે કે આપણા દેશનું ધ્યાન રાખવા માટે સ્ત્રીઓની પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે એ રહી હોય છે। प्रस्तुत एवं एकाकी पात्र के स्वराज नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त हुआ हो, लेकिन वह स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस एवं देश प्रेम, जन जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। એટલે કે આપણા દેશને બચાવવા માટે સ્ત્રીઓનું પણ બલિદાન છે એમાં હોય છે અને સ્વરાજ પ્રાપ્તિ માટે એને અનેક પ્રકારનું પથ્થર બની અને દેશ પ્રેમ છે બતાવ્યું હોય છે। એમાં પાત્રો આપ્યા છે, લક્ષ્મીબાઈનું છે, પછી મુંદર છે, ત્યાતા છે, જુહી છે, રઘુનાથરાવ અને સેનાનાયક છે। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा रहा है। એટલે કે એક પ્રકારનું નાટક દ્વારા આની રચના છે કરવામાં આવી હોય છે કે યુદ્ધ ભૂમિનું દ્રશ્ય અંકિત છે કરે છે। केप कहीं पास आ लगा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई का तंबू का एक भाग दिखाई देता है। એટલે કે तंबूનો एक भाग છે देखाय છે महारानी लक्ष्मीबाईना। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती से सैनिकों को वेशभूषा में है। એટલે કે લક્ષ્મીબાઈ છે એ ઉત્તેજિત અવાજમાં મંચ ઉપર પ્રવેશ કરે છે અને બંનેએ લાલ કલરની કુર્તી છે એ પહેરી હોય છે।